किसकी नाम की माला फेर रहा है। बंधुओं, ऋषि ने मधुर वचन से कहा कि मैं भगवान भोलेनाथ का भजन करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। जय हो। राजा घमंड में था। उसने कहा कि कौन सा भगवान यहाँ आ गया? अरे यहाँ तो ये मेरा छत्रपति राज है, इस राज में तो तू मेरे ही नाम की माला जप कर रह सकता है। सज्जनों, ऋषि को एक दफे तो हंसी आई, लेकिन राजा इस बात को बार बार कहता रहा। ऋषि को इस बात पर क्रोध आ जाता है और क्रोध के वशीभूत होकर उस राजा को श्राप देता है कि जा राजा। कौन सा श्राप दिया भैया? अगर तुझे इतना घमंड है तो मैं तुझे जा श्राप देता हूँ, तू तोता और मैना बन जाओगे। जय हो। सज्जनों, दोनों तोता और मैना बन जाते हैं श्राप के वशीभूत होकर, और उनको होश भी आ जाता है। ऋषि से विनती करते हैं, कहते हैं कि महाराज, अब आपका श्राप तो झूठा नहीं हो सकता और हम गुनहगार हैं, लेकिन आप इतना बता दो कि इस तोते और मैना से हमारा कैसा पीछा छूटेगा। सज्जनों, ऋषियों के पास में दया भी होती है, क्रोध भी होता है। दया आ जाती है तो उनसे कहते हैं कि वाल्मीकि कुटिया पे जाइए, वहां रामायण चालू होने वाली है, आप उस पूरी रामायण को सुनिए, उसके सुनने से ही आपका ये दूसरा तीसरा जो जन्म होगा, आपका उद्धार उसी से जाकर होगा। प्रिय सज्जनों, वो रामायण को पूरी को सुनते हैं, आगे कैसे कथा बनती है, तो मैना कहाँ जाते हैं और क्या क्या घटना होती है, ये आपको कीर्तन के माध्यम से सुनाइए। सुना दे भैया। जय हो। जय हो। तू भी जन लगाए बैठे हैं। अरे कह रही सुने ना नारियरा जी पिया मेरी। अरे भाई शीतल मंदी सुगंधी सकीने घेरी भैया। तेरे बागन में कोकिल बोले, अरे घूमन को दिया डोले, चल रही पुरवैया। तनी तनी छायो, अरे घर में ना लागे मेरो जिया। Everybody
अरे
रामायण सुनकर एक दिन दोनों जब समय आया तो उड़ते उड़ते राजा जनक के बाग में पहुंच जाते हैं। राजा जनक के बाग में जब पहुंच जाते हैं तो उधर सखियों के साथ में सीता जी झूला झूल रही थी और उसी पेड़ पे तोता और मैना दोनों बैठे थे। तो तोता से मैना पूछ रही थी कि महाराज क्या पूछ रही थी भैया? अपन ने जो रामायण सुनी है उसमें बताया कि सीता का जन्म होगा, सीता का विवाह राम के साथ में होगा और एक दिन रावण उसको लंका में ले जाएगा। जय हो। मेरे प्रिय बंधुओं, ऐसी बातों को सुनकर सीता ने गौर किया और वो मन में विचार करने लगी कि ये कौन है, कौन तो राम होगा और कौन सी वो सीता है। आज मैं इनसे पूछूंगी। तुरंत नौकर बुलाकर उनको तोता और मैना को गिरफ्तार कर लिया, कैद में कर दिया और उनसे कहा कि अरे ओ तोता मैना,
अगर तुम्हारी बात सच रही, तुम्हारी बात साची रही, तो मैं तुम्हारी सोने की चोंच बना दूंगी, जय हो। और नहीं तो तुमको इस पिंजरे में ही सड़ा दूंगी। अरे अरे प्रिय सज्जनों, मैं ना उस वक्त गर्भवती थी, लेकिन इसका जवाब उनके पास में क्या था? उसने तोता को छोड़ दिया और मैना को पिंजरे में बंद कर लिया। अरे हो। तो पिंजरे में बंद होने के बाद में तोता कैसे सीता से गुजारिश करता है और क्या कहता है भैया? क्या कहता है बेटा? जा बोला रहा था ना जान पड़ा और काय तो कैसे वार्तालाप हो रही भैया? अरे हो छोड़ी कयो पल में हजारी, अरे पिया पल में हजारी। और क्या बात भैया? अरे पिंजरे में अरे तड़ी फेरे तेरी नारे। कैसे बात हो रही है और क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहा है भैया? अरे हो छोड़ी कयो अरे पल में हजारी, वो पिया पल में हजारी। कैसे? वो पिया पल में हजारी, अरे पिंजरे में वो तड़ी फेरे थे। अरे हो आरती नहीं, अरे सुन रही जगत के दुलारी।
तारी अरे बातों की रे तारी अरे हो अरे बातों की मेहतारी क्या कह रही भैया? अरे पिया मेरो अरे इतनी पूरे मंदिरा में मंडरावे भैया। अरे मैं छोड़ किसू नहीं जावे अरे वो अरे मैं छोड़ किसू नहीं जावे
भगवान की